नमस्कार, VCN न्यूज की हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। विगत वर्ष 2016 में अचलपुर परतवाड़ा में कार्यरत यातायात सिपाही से गाली गलौज व हाथापाई प्रयास के मामले में विधायक बच्चू कडू सहित 3 को 6 माह की कैद। चांदूर बाजार अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू सहित 3 कार्यकर्ताओं को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दोषी करार देते हुए अचलपुर की प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी की अदालत में 6 माह की कैद तथा 1000 रुपए जुर्माना, साथ ही दफा 186 के तहत 1 महीने कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार विगत 23 मार्च 2016 को यातायात शाखा में कार्यरत पुलिस सिपाही इंद्रजीत चौधरी की परतवाड़ा बस डिपो चौक पर ड्यूटी लगाई गई थी। घटना की शाम 5:30 बजे मोटरसाइकिल चालक धीरज काशीनाथ निकम भीमनगर निवासी को मोटर कानून के तहत चालान देते समय अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू अपने कार्यकर्ता अंकुश जनार्दन जवंजाळ, मंगेश बबनराव देशमुख के साथ इनोवा कार से घटनास्थल पर पहुंचे तथा रास्ते के किनारे खड़ी ट्रैवल्स की ओर इशारा करते हुए अश्लील गाली गलौज की और रास्ते पर खड़ी ट्रैवल्स से यातायात बाधित हो रही है, ऐसा कहते हुए यह कहा कि यहाँ तेरी ड्यूटी लगाने का क्या फायदा। इस दौरान धीरज निकम और अंकुश जवंजाळ तथा मंगेश देशमुख ने सिपाही इंद्रजीत चौधरी के साथ मारपीट की, जिस पर इंद्रजीत चौधरी ने विधायक बच्चू कडू सहित अन्य 3 के खिलाफ परतवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। 353 म्हणजे आज मला 6 महिने आणि 1 महिन्याची मला सजा न्यायालयाने सुनावली। मी त्याचा आदर करतोय, पण 353 आणि 186 हा भ्रष्ट अधिकाऱ्याचे कवच कुंडल झालेला आहे आणि हा कायदा विधानसभेमध्ये याला हाणून पाडण्याचा आणि याच्यातल्या असलेल्या कठीण जे सजेचा दिला हा कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। सगळ्या आमदारांना आम्ही त्या अशा पद्धतीने आवाहन करू। काय 186 मध्ये 1 महिन्याची मला सजा झाली, त्याच्यात असं म्हटलं 186 मध्ये का आवाज जोरानं करून बोलला तर मग तुमच्यावर हा गुन्हा दाखल होतो। तर आवाज जोरानं बोलणं, कमी जास्त करणं असं कसं समजायचं? माझं असं म्हणणं आहे का मला याचं काही गम नाही आहे। आम्ही अशा 10 सजा सुनावले। बच्चू कडू जनतेसाठी व्यक्तिगत कामासाठी हे गुन्हे दाखल झाले नाही म्हणून गर्व आहे। बच्चू कडूवर जनतेसाठी 4 लोक मरण पावले होते। 4 लोक या परतवाड्याची माझ्या मतदारसंघातली लोक, एक तानबाळ मरण पावलं आणि त्याच्यात फक्त त्याला आम्ही असं म्हटलं होतं काय हा तो तिथं ट्रॅफिक ते ट्रॅव्हल्सवाले थांबले, काळी पिळीवाले थांबले, अजूनही तुम्हाला दिसतं का ट्रॅव्हल्स त्या डेपो समोर थांबतं। आता त्या 100-200 मीटरवर 4 लोक मरण पावले असेल आणि बच्चू कडूंना आमदार म्हणून काही म्हणावं नाही आणि तो त्याला दोषी ठरल्यापर्यंत जात असेल तर हे चुकीचं आहे। दफा 353, 332, 294, 186, 34 भादवी के अनुसार मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच पूरी कर चारों आरोपियों के खिलाफ 19 जुलाई 2016 को अचलपुर की प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। परतवाड़ा या ठिकाणी ट्रॅफिक नियमन करताना पोलीस कॉन्स्टेबल इंद्रजीत चौधरी याला त्यावेळी आमदार श्री बच्चू कडू व त्यांच्या 3 सहकारी यांनी धक्काबुक्की करून मारहाण केली होती। त्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता। सदर गुन्ह्याचा अचलपूर JMF सिटी या ठिकाणी आज न्यायनिवाडा पूर्ण झालेला आहे। त्यामध्ये प्रामुख्याने त्यामधल्या आरोपितांना 353 मध्ये 6 महिन्याची शिक्षा आणि 186 मध्ये 1 महिन्याची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे। की त्या ठिकाणी ट्रॅफिक नियमन करत असताना माननीय आमदार आणि त्यांचे सहकारी यांनी त्यांच्याशी हुज्जत गाठली आणि त्यांना धक्काबुक्की केली, त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला। इस मामले में अदालत में महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों के जांच के बाद 17 जनवरी की रोज विधायक बच्चू कडू, अंकुश जवंजाळ, मंगेश देशमुख तथा धीरज निकम को दफा 353 में दोषी करार देते हुए 6 महीने की कैद एवं 1000 रुपए जुर्माना तथा कलम 186 के तहत 1 महीने की कैद की शिक्षा सुनाई है। इसी के साथ रुक करते अगली खबर की और। GST को लेकर हो रही दिक्कतों पर उपाय हेतु GST विशेषज्ञ प्रवीण खंडेलवाल ने व्यापारियों को किया मार्गदर्शन। जिला GST कमेटी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अमरावती कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के तत्वावधान में बुधवार 17 जनवरी को स्थानीय सांस्कृतिक भवन में गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर सेमिनार का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। मंगलवार को GST समिति के पदाधिकारी व व्यापारियों ने प्रचार पत्र बांटे। दोपहर 12 बजे समिति के पदाधिकारियों की पदयात्रा जयस्तंभ चौक से आरंभ हुई। सहकार भवन, जवाहर रोड, चित्रा चौक, शक्कर साथ सराफा बाजार आकर महाराणा प्रताप चौक पर पदयात्रा का समापन हुआ। पदयात्रा में जिला GST समिति के श्याम शर्मा, पवन भुतड़ा, देवेंद्र बग्गा, सिमेश श्राफ, संजय जैन,
सुरेश पंपालिया, श्री किशन व्यास, बालकिशन शर्मा, योगेंद्र गुप्ता, श्याम शर्मा, मनोज खंडेलवाल, श्रीकांत दम्मानी, महेश लड्डा, आत्माराम पुरस्वानी सहित जीएसटी समिति के पदाधिकारी व व्यापारियों ने सहभाग लिया। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ, जहां कानूनन सलाहकार प्रवीण खंडेलवाल ने दी अधिक जानकारी। ये सिस्टम बहुत सोच समझ करके लाया गया। ये बात ठीक है कि जीएसटी पोर्टल में क्योंकि खराबी आ गई है तो इसलिए सरकार नीचे और हम ऊंचे हैं। पोर्टल के कारण से हम सरकार को जमभरी धकिया देते हैं, लेकिन पोर्टल 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पोर्टल तो ठीक होगा ही ना जी। और जिस दिन वो पोर्टल ठीक हो गया उस दिन हम सबके अच्छे बुरे कारणों में सब खुलेंगे। तो फिर ऐसी तरफ जाना ही क्यों? इसीलिए हमें आज समझना जरूरी है कि जीएसटी का पूरा नॉमेनक्लेचर क्या है। खाली ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है बैठे, वो मुझे माफ करें, भरतिया की भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये सिर्फ आपसे पैसे कमाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। सब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी फीस बढ़ा दी है। जीएसटी नंबर लेने के 11,000, 21,000, 31,000, 51,000। बताइए गलत तो नहीं कह रहा मैं? काम करने के बस, क्योंकि सब चीजें आपके पास में आने वाली है। मोबाइल नंबर आपका गया हुआ है, ईमेल एड्रेस आपका गया हुआ है। तो कितनी बार वास्तव में देखें तो हमने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बना दिया? हमने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक चपरासी बना दिया। जो काम उसका नहीं है वो हम उससे कराने की अपेक्षा करते हैं। जीएसटी में ऐसा नहीं होगा। जीएसटी के अंदर पहले आप भरोगे तब जाकर के आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा, नहीं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आइए रुक करते अगली खबर की और। विवाह का झांसा देकर दुराचार तथा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोपी को फ्रेजरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के बिच्छू टेकड़ी निवासी एक युवक ने इसी क्षेत्र के कैलाश नगर निवासी एक अभियंत्री छात्रा को पहले अपने प्रेम जाल में फंसते हुए विवाह का झांसा दिया और शहर के यशोदा नगर स्थित एक अनाधिकृत विवाह स्थल पर दोनों ने विवाह कर लिया, जिसके बाद से युवक द्वारा संबंधित छात्रा को अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जाने लगा। इस दौरान शिकायतकर्ता छात्रा के साथ दुराचार की घटना को अंजाम देने की शिकायत फ्रेजरपुरा थाना में दर्ज कराई गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस ने बिच्छू टेकड़ी निवासी आरोपी अब्दुल फहीम अब्दुल जाकिर को हिरासत में लिया गया। जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के कैलाश नगर निवासी एक अभियांत्रिकी छात्रा का बिच्छू टेकड़ी निवासी अब्दुल फहीम से पहले कुछ वर्षों से प्रेम संबंध चल रहे थे। बताया जाता है कि आरोपी अब्दुल फहीम ने पीड़िता से 6 माह पूर्व यशोदा नगर स्थित गैर सरकारी संस्था में जाकर विवाह कर लिया था। आरोप है कि अब्दुल फहीम पीड़िता को उसका धर्म बदलने के लिए पिछले कई दिनों से दबाव बनाने के साथ मारपीट भी करता था। इस बीच पीड़ित युवती के परिजनों को इस बात का पता चला तो उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला है कि शिकायत फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपी अब्दुल फहीम को गिरफ्तार किया है। आइए रुक करते अगली खबर की और। शहर की इंडो पब्लिक स्कूल का वार्षिक सम्मेलन बीते 12 व 13 जनवरी को सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय संस्कृति के त्योहारों का एवं राष्ट्रीय एकात्मता का परिचय दिया। इंडो पब्लिक स्कूल के वार्षिक स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम समर्पण का गत दिनों सांस्कृतिक भवन में सफल आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिदिन अखबार के संस्थापक संपादक नानक आहूजा के हाथों हुआ। प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने प्रमुख अतिथि नानक आहूजा का स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया। कक्षा 1 से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नैतिक मूल्यों के संदेश के साथ
जहां विद्यार्थी अपने माता पिता गुरुजनों बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। वहीं कमजोर एवं दुर्बल वर्ग की सहायता करने वाली गीत एवं नृत्य नाटिकाएं भी प्रस्तुत की। तराना की प्रशंसा करते हुए प्रमुख अतिथि नानक आहूजा ने कहा कि स्कूल की पूरी टीम, विद्यार्थी वर्ग, पालक सभी इस शानदार प्रस्तुति के लिए बधाई के पात्र है। उन्होंने विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण की भी सराहना की। उन्होंने स्कूल प्रबंधन कमेटी से आग्रह किया कि किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा भी उनको प्रदान की जाए। यह वाकई प्रशंसनीय है कि स्कूल ने एक प्रदूषण विहीन शानदार पर्यावरण विद्यार्थियों को प्रदान किया है। पानी के महत्व समझाते हुए विद्यार्थियों ने सुंदर संदेश प्रदान किए। अनेकता में एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में समर्पण सांस्कृतिक समारोह पूरी तरह सफल रहा। स्कूल निदेशक डॉक्टर आयुश्री देशमुख ने कार्यक्रम के सफल समापन पर पालकों एवं स्कूल का अभिवादन किया। Look what I have done! All my fine oil is seeping into the ground. Don't be a wasteful toy. Come with me. I will replace it. This is all a beauty. I came by looking back and instead got three. I must get it from them. A legally walk. Let me on my head. What are you looking for? My ring is lost and I am searching it. Do you remember your ring is lost here? Yes, I made a hole and put it in myself to keep it safe. Did you mark that this place? Yes. Do you think I would bury ring of great value without a sign? मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ एक बेहतरीन और एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। इतना अद्भुत, इतना अनोखा और इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ा होने के कारण या कहिए कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण मैंने भी बहुत सारे पड़ाव देखे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ये जो प्रस्तुतिकरण है एक नए तरीके का प्रस्तुतिकरण है। पहला जो कार्यक्रम, पहला जो प्रेजेंटेशन था क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, छोटे छोटे बच्चे तबले बजा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बेहतरीन तरीके से गा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं। दूसरा जो वेस्टर्नाइज एक डांस था और तीसरा माँ की महिमा पे बहुत ही सुंदर संयोजन। केवल फिल्मी गाने, केवल अलग तरीके का कल्चर, उससे हटके बहुत कुछ ये स्कूल आपको दे रहा है। मैं इस स्कूल के मैनेजमेंट को और आप सबको बधाई देता हूँ। इसी के साथ रुक करते अगली खबर की ओर। अकोली स्थित वडनेरकर वाड़ी में श्री गणेश जयंती उत्सव का आगामी 15 से 21 जनवरी तक आयोजन किया गया। शहर के विविध स्थलों पर इन दिनों धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संगीतमय भागवत कथा से भाविक भक्त भक्तिमय हो रहे हैं। अमरावती के वडनेरकर वाड़ी अकोली रोड साईनगर में श्री विघ्नहर्ता गणेश मंदिर प्रांगण में श्री गणेश जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव 15 जनवरी से 21 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस श्री गणेश उत्सव के दौरान संगीतमय भागवत कथा, कथाकार देवी वैभवी श्री तथा बाल कीर्तनकार लक्ष्मी प्रसाद पटवारी की सुमधुर वाणी में किया जा रहा है। 7 दिवसीय चलने वाले इस उत्सव का आयोजन श्री विघ्नहर्ता गणेश मंदिर तथा श्री विघ्नहर्ता क्रीडा बहुउद्देशीय मंडल इनके संयुक्त विद्यमान से हो रहा है। इस विषय पर सुनील कुलट ने दी अधिक जानकारी। विघ्नहर्ता क्रीडा बहुउद्देशीय मंडळाचा सचिव या नात्याने काम करतो। आमच्या इथे दरवर्षी गणेश जयंती उत्सव हा धूमधडाक्याने साजरा होतो। यंदासुद्धा गणेश जयंती उत्सव दिनांक 15 जानेवारी ते 21 जानेवारीपर्यंत आहे। यात विविध कार्यक्रम, सकाळी काकड़ा आरती, सकाळी विविध भजनी मंडळ, महिला भजनी मंडळाचे कार्यक्रम, दुपारी 2:30 ते 5:30 पर्यंत परमश्रद्धेय देवी वैभव श्रीजी पुणे यांचं संगीतमय भागवत झाकीसह आणि रात्रि विविध कीर्तन। हम अक्सर चैनलों पर आने वाली जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये हमेशा हमारा मन मोह लेती है। यूँ तो आम इंसान
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा करते करते ही थक जाता है और हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी की शाम यूं ही हो जाती है। सभी का कुछ ना कुछ कार्य अधूरा रह जाता है और इस धरती से जाने का समय हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरकर भी अपनी जिंदगी जीते हुए देखते हैं। आजकल यही हम देखते हैं, हमारा समाज कुछ अच्छाइयों की ओर चल पड़ा है, जिसमें रक्तदान करना, मरीजों के प्रति आस्था दिखाना और अब इन्हीं में कुछ नया है, वो नेत्रदान करना या शरीर दान करना, अवयव दान करना। ये सेवा कार्य तेजी से आगे बढ़ना एक अच्छी निशानी मानी जाती है। अगर हम नेत्रदान के बारे में सोचें तो भारतवर्ष में नेत्रहीनों की संख्या काफ़ी है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो मृत्यु दर है वो 8.7 है, जिनमें नेत्रदान सिर्फ 5,000 लोग करते हैं। संपूर्ण भारत में करीब सालाना 40,000 लोग मरणोपरांत नेत्रदान करते हैं। हाल ही में अमरावती स्थित अर्जुन नगर निवासी बाल कुकड़ी इनका निधन हुआ। वे करीब 80 वर्ष के थे, लेकिन डॉक्टर द्वारा ये बताए जाने पर कि इनकी आंखें अभी भी अच्छी है, सुनते ही उनकी पत्नी एवं बेटों ने मिलकर मृत्युपरांत 2 घंटे के अंदर ही नेत्रदान कर समाज के सामने एक आदर्श रखा। सुनते हैं क्या कहते हैं उनकी पत्नी। त्यांची जी इच्छा होती ना, त्यांनाही अंधश्रद्धा, कोणाच्या पावत्या फाडणं, कुठे दान करणं, असं हे चिल्लर कुठे पैसे गोळा करणं, असं हे त्यांना मुळात आवडतच नव्हतं वास्तविक पाहता। परंतु शेवट असा झाला त्यांचा की जेव्हा त्यांचा शेवट झाला तेव्हा डॉक्टरांनी सांगितलं की त्यांचे नेत्र अगदी 2 माणसांना देण्यासारखे आहे आणि आजही 2 व्यक्ती त्यांच्या नेत्रांनी हे जग पाहू शकतात। त्याच्यामुळे त्यांचं जर नेत्रदान केलं तर 2 व्यक्तींना डोळे मिळतील। म्हणून शेवटी मग आम्ही हा निर्णय घेतला की त्यांचे डोळे शेवटी त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या शरीराचं दान करून हे जे सार्थक मिळवलं, त्यांना कोणाच्या पैशातून वगैरे न करता स्वतःच्या शरीरातून त्यांनी नेत्रदान केलं, शरीराचं आयुष्याचं एक सार्थक करून घेतलं। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अगर हम किसी जीवात्माओं को नेत्रदान कराते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। आइए देखते हैं नेत्रदान से संबंधित यह शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है सुजाखे। तेरा सुजाखा रोज आता है सतवंते, मेरी सबेर संवारने। तू कहती थी ना कि सुजाखा तुझे रब की याद दिलाता है। मानता हूं भाई, पर मुझे सिर्फ रब की ही नहीं, तेरी याद भी दिलाता है। ये सुजाखा क्या रोज इसी तरह आके स्कूल के बाहर बैठता है? अंधे बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं देते ना बीवी। कैसे सुजाखी? 64 8 नंबर 72 8 दाम 80। अंधे बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं देते ना बीवी। 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 तिहाई 27 9 चौका 36 9 पंजे 45। अब मैं आपको हमारी ये 2 आँखें कैसे देखती हैं उसके बारे में इस चित्र के द्वारा समझाती हूँ। इसको मेडिकल लैंग्वेज में कॉर्निया कहते हैं। यह एक ट्रांसपेरेंट मतलब कि पारदर्शी झिल्ली है। इसमें से छनकर रोशनी आँख के अंदर वाले हिस्से में जाती है और यहाँ दिमाग में तस्वीर बन जाती है। तो अगर किसी भी वजह से ये झिल्ली जो देखने में इतनी छोटी सी लग रही है, लेकिन अगर ये पारदर्शी ना रहे, जैसे कि चोट लगने से या पटाखों से या और किसी भी बीमारी से, तो फिर इसका इलाज क्या हो सकता है? अगर यह कॉर्निया हमें कहीं से मिल जाए तो हम अंधी हुई आंख पे इसको लगा सकते हैं। और ये झिल्ली कहाँ से मिले? जिंदा आदमी से तो नहीं मिल सकती, और ना कोई ऐसे यंत्र बने हैं आज तक साइंस में जो कि ये झिल्ली बना सकें। तो यह झिल्ली हमें किसी इंसान से ही मिलनी है। और आप देखिए भगवान ने हमें कितनी नियामत दी है कि हम मर जाते हैं, उसके बाद भी
हमारे शरीर की ये झिल्ली किसी के काम आने लायक रहती है और उनकी 2 आँखों की ये कॉर्निया 2 लोगों को नई रोशनी देने के काम आ सकती है। और हमारे देश में कई लाख लोग अंधे हैं और उसमें से ज़्यादातर बच्चे हैं। जितने भी लोग एक्सीडेंट में या किसी भी वजह से रोज़ मरते हैं और उनकी आंखें दान हो जाएं तो धीरे धीरे न केवल हमारे देश में पर पूरे संसार में ही अंधों की संख्या करीब करीब खत्म ही हो जाएगी। सतवंत जी सोच लिया है? जी बिल्कुल। मतलब इरादा पक्का है? हाँ जी पक्का है। सतवंत इसमें कोई खतरा भी तो हो सकता है। मरने के बाद क्या खतरा हो सकता है मास्टर जी? सुजाखे, जब तुझे नजर नहीं आता था तो कैसा लगता था बेटा? बेबे, तेरी ये आंखें अब मेरे पास हैं। मेरी ये आंखें किसी और के पास जाएंगी और उसकी आंखें किसी और के पास, और ऐसे अंधेरा दूर हो जाएगा, है ना मास्टर जी? हाँ बेटा। सतवंत, सुजाखे और मास्टर जी से प्रेरित होकर आइए हम भी दृष्टिदान करें। याद रखें, एक व्यक्ति 5 लोगों को जीवन दान और 2 को दृष्टिदान दे सकता है। अंगदान की प्रतिज्ञा करें। अमरावती में हरिना नेत्रदान समिति तथा दिशा आई बैंक, ये 2 संस्थाएं नेत्रदान का कार्य करती है और समाज के प्रति जागरूकता लाने का पावन कार्य करने पर VCN न्यूज उन्हें सलाम करती है। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। तालाबपुरा निवासी मासूम नताशा अपहरण मामले में गिरफ्तार की गई समीना बानो व जुबैर शाह की पुलिस कस्टडी 1 दिन बढ़ा दी गई। पिछले दिनों कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के तालाबपुरा निवासी 1 वर्षीय मासूम नताशा के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किए गए समीना बानो तथा जुबैर शाह को कोर्ट में पेश किए जाने पर दोनों की पुलिस कस्टडी 1 दिन और बढ़ाई गई। लेकिन पुलिस पूछताछ में समीना बानो द्वारा बार बार बयान बदले जाने से पुलिस अब तक किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची है। लगता है आरोपी समीना बानो अब भी कोई राज छुपा रही है। आइए रुक करते अगली खबर की और। पिछले 12 दिनों पूर्व खंडेलवाल वाइन शॉपी में हुई चोरी के मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने डफरीन परिसर से गजानन आत्राम को गिरफ्तार किया है। गाड़गेनगर पुलिस के डीबी स्क्वाड ने गुप्त जानकारी के आधार पर अनेकों गंभीर मामलों तथा खंडेलवाल वाइन शॉप में हुई चोरी के आरोपी गजानन आत्राम को गिरफ्तार कर उसके पास से लाखों का माल जब्त किया है। बता दें कि पिछले 12 दिनों पूर्व 5 जनवरी की मध्यरात राम लक्ष्मण संकुल के सामने स्थित वाइन शॉप के पिछले दरवाजे को तोड़कर लाखों के नगद पर हाथ साफ करने की शिकायत गाड़गेनगर थाना में दर्ज कराई गई थी। घटना वाले दिन से ही जहां गजानन फरार था तो उसके एक साथी को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुधवार को गाड़गेनगर पुलिस के डीबी स्क्वाड को मिली जानकारी के आधार पर डफरीन अस्पताल परिसर में गजानन आत्राम को गिरफ्तार कर उसके पास से नकद 22,820, 1 दुपहिया, 3 सोने की अंगूठी,
ऐसा कुल 1,52,648 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई थानेदार मनीष ठाकरे के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक डेडवाल, सिपाही यवतीकर, नशीबकर, जहीर शेख गावंडे ने की है। सदर गुन्हेगारावर 31 डिसेंबर 2017 रोजी हा गुन्हेगार सुटलेला आहे। त्याच्यावर पोलीस स्टेशन कोतवाली, पोलीस स्टेशन गाळणे इथे जबरी चोरी करणे, घरफोडी करणे, पाकिटमारी करणे असे अनेक गुन्हे नोंदवले। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पर अधूरे मार्ग को लेकर युवा सेना की ओर से सार्वजनिक बांधकाम अधीक्षक अभियंता को सौंपा ज्ञापन। युवा सेना के जिला अध्यक्ष राहुल माटोळे के नेतृत्व में अनेकों कार्यकर्ताओं ने बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में अधूरे मार्गों के विकास कार्य को तत्काल पूरा करने का ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता को सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक प्रभागों में झूठे उद्घाटन के बोर्ड लगाते हुए क्षेत्र वासियों को झूठे आश्वासन देने का काम विधायक रवि राणा ने किया है। 1 वर्ष पहले प्रारंभ हुए रास्तों के विकास कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं, जिससे नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मनपा चुनाव को देखते उम्मीदवारों को खुश करने के लिए मात्र रोड विकास की शुरुआत की है। आगामी दिनों में अधूरे काम की शुरुआत नहीं की गई तो युवा स्वाभिमान जिम्मेदार अधिकारियों पर कालिख पोतेंगे, ऐसी चेतावनी इस दौरान दी गई। मनपा परिक्षेत्र में सभी संपत्तियों का जीएसआई प्रणाली से सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का जिम्मा S2 इम्पोर्टेड इंटरनेशनल लिमिटेड नामक कंपनी को दिया गया है, जिसका प्रात्यक्षिक बुधवार को मनपा स्थित विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागृह में किया गया। कंपनी के प्रकल्प अधिकारी सुशील साबले ने बताया कि इस काम में महा आईटी कंपनी के पहचान पत्र वाले कर्मचारी मनपा क्षेत्र में काम की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद नागरिकों को विविध व्यवस्था व सुविधा संभव होगी। इस कार्यक्रम के दौरान उपमहापौर संध्या टिकले, सभापति तुषार भारतीय, निगमायुक्त हेमंत पवार सहित अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद के नेता तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया हाल ही में अहमदाबाद की सड़क पर बेहोश पाए जाने को लेकर वीएचपी पदाधिकारियों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया अहमदाबाद की एक सड़क पर बेहोश अवस्था में पाए जाने को लेकर संपूर्ण हिंदू समाज में चिंता व्याप्त है। इस संदर्भ में बुधवार को जिलाधीश के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए हिंदू समाज की सुरक्षा की मांग की गई है। जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने वालों में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री शरद अग्रवाल, संतोष सिंह गहरवाल, विपिन गुप्ता, निरंजन दुबे, बंटी पारवानी, जयेश भाई राजा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय श्री प्रवीण भाई तोगड़िया, इनके साथ में जो घटना घटी है इसका पूरे भारत भर में माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय के निवेदन दे रहे हैं हम, और जो घटना घटी है उसका तीव्र निषेध करते हैं। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर सीटू तथा आईटक की ओर से बुधवार को जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। आंगनवाड़ी मिड डे वर्कर्स आशा कर्मियों ने 17 जनवरी की देशव्यापी हड़ताल में शामिल होकर मोर्चे द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि योजनाओं के कर्मचारियों को वर्कर का दर्जा नहीं दिया जाता है, ना ही न्यूनतम वेतन मिलता है। इस संदर्भ में भारतीय श्रम सम्मेलन की योजना कर्मियों से संबंधित सिफारिशें लागू करने, न्यूनतम वेतन देने, योजनाओं का किसी भी प्रकार से निजीकरण न करने आदि मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। आणि आमचे जे काही आयटक सीटू जे काही मित्र संघटना आहे की या देशामध्ये ज्या जो योजना आहे, योजना कर्मचारी आहे, आशा वर्कर आहे, अंगणवाडी आहे, शालेय पोषण आहार आहे, जे काही असंघटित कामगार आहे, त्या मागण्यासाठी जे केंद्राच्या ज्या आमच्या संघटना आहे त्यांनी जो निर्णय घेतला की या केंद्र सरकारने, मोदी सरकारने 1.5 वर्षा अगोदर आमच्या लढ्याच्या माध्यमातून त्यांनी कबूल केलं होतं की अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना किंवा असंघटित कामगारांना
त्यांना आम्ही किमान वेतन 18 रुपये लागू करू. ते जर शक्य झालं नाही तर आम्ही 350 रुपये रोज पर डे आम्ही त्यांना देऊ हे त्यांनी बोलले. प्रॉव्हिडंट फंड लागू करू, उपदान राशी त्यांना देऊ इत्यादी जे काही आहे ते त्यांनी कबूल केलं. मात्र त्याची हवेतच घोषणा झाली, अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेला नाही. आणि म्हणून असंघटित कामगार जे काम करतात, योजना म्हणून काम करतात, ते आमचं म्हणणं आहे ते रेग्युलर करा, या कर्मचाऱ्यांना कायम करा आणि हे कायम करून त्यांना जे शासकीय कर्मचारी दर्जा द्या ही आमची मागणी आहे. इस दौरान सीटू आइटक के अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे. आइए रुक करते अगली खबर की ओर. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में आने वाले वाहनों को पासिंग के दौरान दी जाने वाली तकलीफों को लेकर अमरावती जिला वाहतुक महासंघ ने आरटीओ को सौंपा ज्ञापन. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा पासिंग के नाम पर आर्थिक लूट किए जाने पर शिकंजा कसने की मांग का ज्ञापन अमरावती जिला मोटर वाहतुक महासंघ की ओर से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को सौंपा गया. ज्ञापन में की गई मांग के अनुसार स्थानीय आरटीओ में आने वाले वाहनों को सुप्रीम कोर्ट के नाम पर नियम बताकर डराया जाता है. यदि वाहन पास हो जाता है तो उसके फिटनेस कार्ड देने में 15 से 20 दिन देरी की जाती है. तो देना ही है, वरना गाड़ी पास नहीं होना है. अपॉइंटमेंट के नाम पे 200 रुपए ले रहा है, वो नहीं तो अपॉइंटमेंट को इतना आगे दे रहा है कि दुनिया भर के मोटर वाले को पड़ जाए. मजबूर ऐसा कर दो कि मोटर वाला पैसे देने को मजबूर हो. चलो किसी ने अगर नियम से, मेरे जैसे ने अगर नियम से पास कर लिया तो उसको एक महीना तो फिटनेस कार्ड पे, जब मेरे जैसे एफपीयू लग रहा है तो हमको कितनी परेशानी हुई. इसके साथ ही जी फॉर्म के 900 के साथ ही 200 अधिक देने वालों को तुरंत अपॉइंटमेंट दिया जाता है. फिर चाहे वाहन कोर्ट के नियम से पूरी हो या ना हो, वाहन चालकों व मालकों को किसी न किसी बहाने मजबूर किया जाता है. जिले के अन्य आरटीओ में भी इतने नियम नहीं है जितने अमरावती आरटीओ में है. पासिंग की समस्या को हल न करने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई. कोर्ट के आदेशानुसार सभी मोटर मालकों ने अपनी अपनी गाड़ियां आरटीओ के नियम के अनुसार बनाई हैं, लेकिन उसके उपरांत भी गाड़ियां पासिंग करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है. लाइसेंस बनाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही है. जी फॉर्म के लिए जो अनधिकृत रूप से पैसा यहाँ पे लिया जा रहा है, 200 रुपये अपॉइंटमेंट के लिए जो लिया जा रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए. क्योंकि जैसा विदर्भ ये आत्महत्याग्रस्त किसानों का है, वैसे ही अगर ऐसा ही अमरावती आरटीओ में चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है कि जब ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टर्स या गाड़ी मालक आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे. इंश्योरेंस आड़ा टेढ़ा बढ़ा दिया है, पर्यावरण कर के नाम पे बहुत से जो पैसे ले रहे हैं, तो ये अपने लिए कर ले, लेकिन अपॉइंटमेंट, पासिंग और लाइसेंस के लिए जो अनधिकृत रूप से पैसा ले रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं. और ये अगर तुरंत बंद नहीं हुआ तो फिर हमको रोड पे उतरना आता है. इस दौरान महासंघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे. रोजाना सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है. निरंतर हो रहे इन हादसों में कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ती है तो सैकड़ों को घायल स्थिति में अस्पताल में दाखिल किया जाता है. 17 जनवरी की रोज एक ऐसा ही हादसा तब हुआ जहां से चंद फासलों पर अस्पताल का दायरा था. वाकया ये हुआ कि जिला सामान्य अस्पताल के ठीक सामने कार चालक ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर जा रहे राहगीर को उड़ा दिया, जिसमें राहगीर नंदकिशोर पुंजीलाल जावरकर उम्र 35 धारनी यह बुरी तरह घायल हो गया. बताया जाता है कि कार क्रमांक MH27B 6338 के चालक ने नंदकिशोर के पैरों पर से कार चला दी, जिसमें नंदकिशोर का पैर टूटने के समाचार है. स्थानीय मार्डी रोड स्थित इंडो पब्लिक स्कूल का वार्षिक स्नेह सम्मेलन मोर्शी रोड स्थित संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ. डॉक्टर आशीष देशमुख एवं डॉक्टर आयुश्री देशमुख के हाथों दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने प्रमुख अतिथि पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 के शशिकांत सातव, हितवाद ब्यूरो प्रमुख देवदत्त का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया. स्कूल निदेशक डॉक्टर आयुश्री देशमुख एवं विदर्भ की बुलंद आवाज के प्रतीक विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख की प्रमुख उपस्थिति में विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य, कव्वाली सहित नाटक का समावेश था. बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्ती मिलती है, खुशियाँ ही खुशियाँ बरसती है, जब सौगात दोस्ती की मिलती है.
करते हैं तुम। विद्यार्थियों की प्रस्तुति में उपस्थित श्रोतागण मंत्रमुग्ध हुए। सर्वधर्म समभाव के मूल संदेश के साथ भारत की कीर्ति में बढ़ोतरी करने वाली विविध विभूतियों का विद्यार्थियों ने सजीव चित्र चित्रित कर दिखाया। खासकर सावित्रीबाई फुले, बाबा आमटे, बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर के महान कार्य का जहां बखूबी बयान हुआ, वहीं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, महानायक अमिताभ बच्चन, AR रहमान, PU चित्रा, साइना नेहवाल की सफलता भी प्रस्तुत की। इसके साथ ही लोक नृत्य को देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। प्रमुख अतिथि डॉक्टर देशमुख ने युवा दिन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के आदर्शों पर चलने की अपील की। श्रेष्ठ विद्यार्थी ही शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, DCP शशिकांत सातव एवं देवदत्त कुलकर्णी ने स्कूल की सराहना करते हुए कहा। सफलता की अनुभूति, तो जीवन में सफलता पाने के लिए हमारे सभी विद्यार्थियों ने निश्चित तौर पे आत्मविश्वास और पूर्णतः अपने लक्ष्य को पाने की जिद अगर उनके मन में है तो वो आगे बढ़ सकते हैं। कल ही स्वामी विवेकानंद जी का जयंती का ये था और हमें यकीन है कि विवेकानंद जी के पथ पर हमारे ये सभी बच्चे आगे बढ़ते हुए हमारे इस देश को आने वाले समय में जगत गुरु बनाएंगे। और इसके लिए सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, तो जो कल्चरल एक्टिविटी आज यहाँ डिस्प्ले की गई, जो निश्चित तौर पे सभी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काम में आएगी। Students, I would like to tell you one thing only. You respect your teachers, your elders, your parents, because these are the only persons in your life who will guide you perfectly, who will guide you on the right path to achieve your aim, to give you success in your life. And also, I would also like to say something for the parents, because for parents, you will be a person for the world, but you will be the word for someone. That will be only your kid. So always try to motivate your child, your kid, to give them a correct path in their life to achieve the success. खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ नई तरोताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।